कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज चर्चा करेंगे आपसे कार्तिक मास की जो पावन कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, उस कथा का 26वां अध्याय। देवगणों के ऐसे वचनों को सुनकर के धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब देवगणों ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान लगा करके श्रवण करें। सुनाते हुए सावधान होकर के आप लोग श्रवण करिएगा। प्राचीन काल में काशीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी एवं रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ का प्रभाव था। ताम्रवर्णी नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ण के स्तंभ सुशोभित हो रहे थे। हे द्विजवर, एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग्य निद्रावश सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फूलों और फलों के द्वारा पूजा इत्यादि संपन्न की। राजा ने उनकी जब पूजा की, साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी काशीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदत्त को वहां आते हुए देखा। विष्णुदत्त भगवान की पूजा में तुलसी दल और जल लेकर के आए थे। विष्णुदत्त ने वहां आकर के भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों के द्वारा स्नान करा करके मंजली के सहित तुलसी दलों से उनका विधिवत पूजन किया। विष्णुदत्त के चरणों में तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती, स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा को यह देख करके बड़ा क्रोध आया और बोला, तुम बड़े ढोंगी हो, मूर्ख हो। तुमने मेरी चढ़ाई हुई मणियाँ, मोतियों को, जो सोने के फूल मैंने चढ़ाए, उनको तुलसी दल और फूल से ढक दिया है। तू भला भक्ति क्या करना जाने? तू भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया। राजा की बात को सुनकर के विष्णुदत्त को भी क्रोध आया और राजा के गौरव को तुच्छ समझ करके कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना ही नहीं जानते, तुमको तो अपने धन का घमंड है। बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए? देवगण ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर के राजा ने घमंड में हंस करके कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू मेरी बात कर रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसा भिखारी भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक ना ही कोई किसी भी तरह का भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य किया, ना तो कोई मंदिर बनवाया। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसी कि तुम कर रहे हो, क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो और देखो कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या तुम्हें होते हैं। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगणों ने कहा। ऐसा कहकर के राजा अपने महल को चला गया और वहां जाकर के उसने अपने पुरोहितों मुदगल को आचार्य बना करके विष्णु यज्ञ करना प्रारंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज, धन, दक्षिणा दे करके विदा किया। उधर विष्णुदत्त भी अपने मंदिर में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत को किया, तुलसी के वन का पूजन किया, एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीता गाता रहा और नृत्य करता रहा। वह नित्य प्रति व्रत करता और भूमि पर सोता रहा। हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत को किया और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदत्त द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए।
इसी के साथ ये पावन कथा आज विश्राम करती है। आगे की कथा कल के पावन प्रसंग में सुनेंगे। आप सभी को प्रणाम। गंगा मैया की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।